स्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव की जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिला खनिज विभाग द्वारा अलग अलग जगह से बड़ी मात्रा में अवैध रेत भंडारण पर कार्रवाई की है। जिला खनिज विभाग द्वारा सूचना मिलने पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 440 ट्रैक्टर रेत जब्त की गई। जिला खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि साचपानी, कुकरई, बेलगांव, चांदनाना में अवैध रेत भंडारण किया गया है। जब खनिज विभाग ने वहां पर छापामार कार्रवाई की तो बड़ी मात्रा में रेत का भंडारण पाया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए रेत को जब्ती बना ली गई है। कहाँ पे क्या कार्रवाई की गई है, कितनी पुरानी रेत जब्त की? खनिज विभाग में लगातार खनिजों के अवैध उत्खनन और भंडारण की हमको शिकायत मिली थी। चौरई क्षेत्र में हमारे द्वारा कल जांच की गई, जिसमें कुलबहरा नदी के किनारे 3 गांव हैं। एक कुकरई है, दूसरा बेलगांव है, तीसरा चांदनाना है। यहाँ पर पूर्व में अवैध उत्खननकर्ताओं द्वारा जो रेत उत्खनित करके डंप करके रखा गया था, इनकी जांच की गई। शासकीय भूमि पे रेत डंप थी। इस संबंध में एक लगभग 440 ट्रॉली रेत है, जिसकी कुल मात्रा जो है कैलकुलेट 1200 घन मीटर के लगभग होती है। ये जब्त की गई है और इसको ग्राम कोटवारों के सुपुर्दी में दिया गया है। और भंडारण नियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाकर प्रस्ताव जो है कलेक्टर महोदय के समक्ष भेजा जाएगा। और अगर इसका कोई दावेदार प्रस्तुत नहीं होगा तो इसको नवीन ठेकेदार जो है उनके मार्फत जो है उसका निवर्तन किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने चुनाव की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। सबके एक्सप्रेस निर्देश नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीजों को लागू करने के लिए सिमिलर काइंड ऑफ सभी समितियां बनाई जाए। नहीं, विज्ञापन दे सकते हैं, लेकिन वो खर्च में जुड़ेगा। जो सब ऑडिट कैसे होता है कि कोई प्रत्याशी कितने पैसे खर्च कर रहा है, अपने बजट से ज्यादा खर्च कर रहा है या जो उसकी तय सीमा है उससे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है? उसमें उनको जो बैंक अकाउंट खोलना होता है, उसी अकाउंट के थ्रू ही कोई चीज कैश में इसमें खर्च करना अमूमन अलाउड नहीं होता है। अकाउंट से ही पूरा खर्चा करना होता है। और हर प्रकार का जो वो व्यय करेगा, चाहे वो प्रचार प्रसार में अनुमतियां लेगा तो उसमें कितना खर्चा होता है इसकी जानकारी उसको पहले देना पड़ता है। और उन सभाओं में हमारी तरफ से भी व्यय लेखा रखने के लिए टीम जाती है, जो पूरी गणना करती है और बाद में उसको मैच किया जाता है। यदि वो कोई भी मिसमैच होगा तो वो एक्स्ट्रा खर्चा उन पे जोड़ दिया जाता है और व्यय सीमा से अगर वो एक्सीड करते हैं तो फिर नियमानुसार उन पे कार्रवाई की जाती है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन और साथ ही साथ नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा होने के पश्चात जिले में समस्त निर्वाचन के कार्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में हो, निष्पक्षता और पारदर्शिता के पूरे मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस बल जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में पूरी तरह से तैयार है। और हम सुनिश्चित करेंगे कि आगामी समय में होने वाली तमाम निर्वाचन संबंधी गतिविधियां पूरे तरह नियमों के दायरे में हों। आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो गई है और उसका पालन कराने के लिए भी जिले के सभी थाना प्रभारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कल राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगरीय निकाय के निर्वाचन की घोषणा हो गई है। उसके हिसाब से अब 6 नगरीय निकायों को छोड़कर छिंदवाड़ा जिले में संपूर्ण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई उसके हिसाब से 11 तारीख से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिस दिन से नाम निर्देशन पत्र लिए जाने लगेंगे।
18 तारीख 18 जून इसकी अंतिम तारीख रहेगी नॉमिनेशन की। 20 जून को उसकी संवीक्षा होगी। 22 जून को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तारीख है और 3 बजे के बाद प्रतीक आवंटन पश्चात अभ्यर्थियों की सूची फाइनल हो जाएगी। 2 चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण में छिंदवाड़ा नगर निगम और अमरवाड़ा में मतदान होगा और द्वितीय चरण में शेष जो नगर पालिका नगर परिषद बच जाएंगी उसमें निर्वाचन का कार्य होगा। 17 जुलाई 2022 को प्रथम चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा की जाएगी और 18 जुलाई को द्वितीय चरण के लिए मतगणना और परिणाम घोषणा होगी। उसके उपरांत आदर्श आचरण संहिता जो है वो समाप्त हो जाएगी। राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्ष उल्लास से मनाई गई। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे छपारा क्षेत्र से आए अतिथियों का भी हम स्वागत करते हैं। छपारा के अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। सरस्वती वंदना के लिए मैं श्रीमती ज्योति भारद्वाज को आप मंच सौंप रहा हूँ। हमारे प्रांतीय संरक्षण हमारे समाज की कुछ रानियों ने समाज की मर्यादा एवं मान प्रतिष्ठा के लिए कुछ अविश्वसनीय सहयोग एवं बलिदान दिया है और हमारे वीर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चली हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम की इस पावन बेला में आप सभी के समक्ष हमारी समाज की कुछ वीर महारानियां झांकी स्वरूप प्रस्तुत होने जा रही हैं। पुष्पमाला से हमारे अतिथियों के साथ साथ हमारे भाई जय कुमार सिंह जी भारद्वाज, आपसे निवेदन है आप भी इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय करतार सिंह जी स्वागत करें। क्षेत्र नवयुवक मंडल के कोषाध्यक्ष भाई सौरभ जी सेंगर, आप सम्मानित कमल सेंगर साहब, भारद्वाज जी, हमारे रईस भाई, सभी समाज के सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। महाराणा प्रताप जी को हम लोग बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं। उनकी स्वर गाथा, उनका पराक्रम और उनके नाम से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उनका नाम आता है, उनकी याद आती है, उनकी कहानी सुनते हैं, सबके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष ने जिसे देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और आखिर तक उन्होंने अपना कहीं आत्मसमर्पण नहीं किया। ये एक हम सब लोगों के उदाहरण की बात है कि हम अपनी आन मान और शान को बनाए रखने के लिए सिर्फ नहीं झुकने देना, चाहे कुछ भी बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारा मान सम्मान और हमारी अपनी सुरक्षा, हमारा प्रदेश, हमारा देश और हमारा शहर अच्छा रहे, ये आज सबकी जरूरत है। आज समय की जो मांग है वो मांग है हम सबको इकट्ठा होने की। और जो बेटे और बेटियों ने यहाँ प्रदर्शन किया, इनको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छा आपने प्रतीक के रूप में अपनी प्रस्तुति दी, आप सबको हार्दिक बधाई। तो चाहे इसमें कांता सदानंद जी की बात हो, मेरी बात हो, चौधरी चंद्रमान जी की बात हो, हम सब लोगों ने मिलकर जैसी मांग थी माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के माध्यम से इस मांग को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराते हुए इसका ड्राइंग और डिज़ाइन मैंने ही फाइनल किया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि वो प्रतिमा आपकी मांग पर आज हम सबके बीच में एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हो। और भविष्य में भी समाज का, चाहे भवन की बात हो, चाहे जैसी जरूरत हो, समाज के हित में व्यक्तिगत भी कुछ मामले आएंगे तो हम सबका सहयोग आप सबके साथ रहेगा। आपने जो प्यार और सम्मान दिया हम लोगों को यहाँ बुला के, मैं अपनी ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, माननीय नकुलनाथ जी की ओर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती की आपको सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में नहीं है और जब तक ये देश रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, तब तक महाराणा प्रताप हमारे बीच में अजर अमर रहेंगे। जिन्होंने समाज में शौर्य किया हो, वीरता दिखाई हो,
और खुद के लिए ना जी हो, समाज के लिए हो, ऐसा आदमी अजर और अमर हो। भारत पर हजारों साल से मुगलों ने, अंग्रेजों ने बहुत अतिक्रमण किया, खूब हम पर गुलामी भी हमने बर्दाश्त की। अब इतिहास अगर हम पढ़ेंगे तो एक बात हमको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। मैंने आते से कहा कि भारत, ये सब सपूत जितने में, ये हमारी वीरांगना बैठी हुई है, हमने उनकी गाथा सुनी कि इस देश में महिलाओं का भी पुरुषार्थ कोई कम नहीं, इस देश के अंदर भी इतना पुरुषार्थ हमारे इतिहास के अंदर में हमको मिलता है। मगर एक कमी हिंदू समाज में हमेशा रही है, एकता नहीं, तू बड़ा कि मैं बड़ा, और उस चक्कर में दोनों खड़े और 1000 साल गुलाम रहे। और आज भी हमारी मानसिकता में ये कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये देखिए, आदमी का जीवन कितना है, 50 साल, 60 साल, 70 साल। अच्छा, 50-60 साल में काम करने की उम्र कितनी रहती है? 25-30 साल। फिर बुढ़ापा आ गया तो कोई काम भी नहीं बचे और लड़कपन निकल गया। मेरा समाज के लिए मेरा जीवन क्या है? मैं आज हम महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्होंने समाज की भी बात। अब शायद देर पद्मावती, रानी दुर्गावती, मतलब जो राजपूत छत्राणियाँ भी होती हैं। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती समारोह में हम सभी उपस्थित हुए हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। आज इस कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य ये था कि हमारे देश में वीर योद्धाओं ने, वीरांगनाओं ने कितना बलिदान दिया है, ये संदेश लोगों तक जाए। उन्होंने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी और वही आज हमारे लिए प्रासंगिक है। हमारे बीच में आज मध्य प्रदेश राजपूत क्षत्रिय समाज के समस्त क्षेत्रों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी शक्ति में नारी शक्ति भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हमने